नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक में इस वक्त एक बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर को लेकर आ रही है और वो खबर ये है कि अयोध्या में राम मंदिर की जो तारीख का ऐलान हुआ है शिलान्यास की, उस पर अब सवाल भी खड़ा हो चुका है और ये सवाल जगत गुरु शंकराचार्य ने खड़ा किया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर यह सवाल खड़ा किया गया है और ये कहा है जगत गुरु शंकराचार्य ने कि उन्हें 5 तारीख पर आपत्ति है। 5 अगस्त जो घड़ी शुभ घड़ी नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए जनता का पैसा लगा है तो जनता की राय ली जानी चाहिए और अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है उस जैसा मंदिर बनाया जाना चाहिए। प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इसकी भव्यता पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां आने वाले भक्तों यानी कि आम जनता के लिए भगवान राम के दर्शन सुलभ। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। शंकराचार्य ने न सिर्फ मुहूर्त की तारीख पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि जगत गुरु स्वरूपानंद महाराज शंकराचार्य ने राम मंदिर के मॉडल पर भी सवाल खड़े किए हैं। उसके लिए जो मॉडल तैयार किया जाए वो मॉडल ऐसा हो जिससे कि सब लोग सुलभता से भगवान का दर्शन कर सकें और एक ऐतिहासिक मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बार बार ये कार्य नहीं होता है और जब जनता के पैसे से ही बनना है तो जनता की राय भी उसके लिए ली जानी चाहिए। ये हमारा संबंध कथन है। तो अयोध्या में राम मंदिर की तारीख, निर्माण की प्रक्रिया पर शंकराचार्य के ये सवाल तो जरूर हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो चुकी है। 5 अगस्त को रामलला के मंदिर का भूमि पूजन होगा। यह दिन काफी विशेष है। ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग इस दिन है। शुभ मुहूर्त के साथ शुभ मंगल दिन है। पूरा ब्रह्मांड 5 अगस्त को अयोध्या की दिव्यता का गवाह बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मंगल बेला आ गई। आ गया है वो शुभ मुहूर्त जब सदियों के इंतजार का अंत होने वाला है। भव्य और दिव्य राम मंदिर का मॉडल तो तैयार है, लेकिन सबसे अद्भुत है वो मुहूर्त जिसमें भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। जरा ध्यान से देखिए, उस दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी होगी ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति। उस दिन अभिजीत मुहूर्त, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र होगा। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य का श्री गणेश करने से पहले गृह नक्षत्रों का सही योग देखा जाता है। अब यहाँ तो मसला रामलला के मंदिर के शिलान्यास का है, तो ऐसे में विद्वानों ने सबसे शुभ मुहूर्त निकाला है। विद्वानों का कहना है कि इस मुहूर्त के दौरान पूरा ब्रह्मांड एक लय में होगा। 5 अगस्त यानी भूमि पूजन के दिन पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र होगा। धनिष्ठा नक्षत्र किसी भी शुभ काम को करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इतना ही नहीं, जब मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा तो उस दौरान अभिजीत मुहूर्त होगा। यह अभिजीत मुहूर्त दिन में सिर्फ 48 मिनट के लिए आता है। इसी 48 मिनट के अंदर भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम बेहद सफल होता है। सबसे विशेष बात यह है कि स्वयं भगवान राम का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था। यही वजह है कि उनके मंदिर के निर्माण का काम भी अभिजीत मुहूर्त में ही शुरू होने जा रहा है। भूमि पूजन की प्रक्रिया समाप्त होते होते शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये नक्षत्र भी बेहद खास माना जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है और प्रतिदिन देखा भी जाता है कि जो 28वां नक्षत्र जो अभिजीत है, अभिजीत मुहूर्त अत्यंत परम कल्याणकारी और वैभवशाली इतिहास की रचना करता है। जब इस मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी संपन्न होने पर कोई भी मतलब शंका का विषय नहीं होता। जैसा कि ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों का मत है, 5 अगस्त को गृह नक्षत्रों का बेहद प्रभावकारी संयोग बन रहा है। सबसे खास वो पल होगा जिसमें भूमि पूजन किया जाएगा।
वो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले शुरू होगा और 12:24 पर खत्म होगा। देव मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए जरूरी है कि नींव जितनी गहरी और मजबूत हो, शिखर उतना ही उन्नत जाता है। तभी कहते हैं तुम बनो गुंबद महल के, नींव का पत्थर बनूं मैं। और उसके लिए जरूरी है कि नींव खोदते समय ग्रह गुण विशिष्ट तिथि हो, चंद्रमा बहुत शुभ नक्षत्र में अवस्थित हो, सूर्य शुभ राशि में हो और सभी ग्रह मिलकर ऐसी दृष्टि डालें जिससे कि वो मुहूर्त धन्य हो जाए। और यही वजह है कि ऐसा शुभ मुहूर्त लिया गया है जिसमें द्वितीया का चंद्रमा है, सूर्य अपने शुभ राशि कर्क में स्थित है और तुला लग्न में मंदिर का मुहूर्त यानी उसके लिए शिलान्यास किया जाएगा, भूमि का पूजन किया जाएगा और उसके साथ ही ये एक औपचारिक शुरुआत होती है मंदिर के श्री गणेश की। और सभी लोगों को इंतजार है उसी मांगलिक मुहूर्त का जिसमें 15 योग 15 गुण एक साथ उपस्थित होंगे। इन सब शुभ संयोगों के अलावा 5 अगस्त का दिन और भी कई मायनों में बेहद विशेष है। 5 अगस्त को बुधवार का दिन है जो भगवान गणेश की आराधना का भी दिन है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणपति के आराध्य देवता का दिन और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग की रचना हो रही है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य अवश्य ही सफलता प्रदान करते हैं। इस जब कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है तो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र का भूमि से गहरा संबंध है और इस नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं जो भूमि के कारक देवता हैं, ग्रह हैं। इस नक्षत्र में भूमि पूजन का कार्यक्रम अत्यंत उत्तम है। कुल मिलाकर कहें तो विद्वानों के मुताबिक 5 अगस्त को सब शुभ योग और सारे सुखद संयोग का संगम है। नक्षत्रों के बीच गजब का तालमेल है। उन सारी दृष्टियों को देखते हुए राष्ट्र का जब राष्ट्र क्या विश्व के नायक के भव्य दिव्य और मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करेगा तो वो अद्भुत संयोग होगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, सद्भिषा का योग है। ऐसे त्रिपुष्कर योग में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। उस समय अभिजीत मुहूर्त में इस भूमि पूजन का अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम लला ने अपना जन्म भी लिया था। तो ऐसे विग्रहवान ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम का हजारों वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो भव्य और दिव्य मंदिर बने। आज वो क्षण आ गया है। जिस मंदिर का इंतजार सदियों से हो रहा था उसके निर्माण की शुरुआत होने वाली है। मंदिर को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही मुहूर्त के हिसाब से सबसे मंगलकारी योग और नक्षत्र का संयोग ढूंढा गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज। मंदिर को लेकर सदियों से इंतजार था। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सदियों से इंतजार था। कानून की चौखट पर मामला बरसों तक चला, लेकिन पिछले साल 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता साफ किया तो तैयारियां तेज हो गई। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन चांदी की ईंट से किया जाएगा। और उस दिन क्या क्या होगा, राम मंदिर में क्या क्या होगा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दिखेगी भव्यता, दिखेगी दिव्यता, दिखेगा अयोध्या में अलौकिक नजारा। सब कुछ होगा शुभ मंगल। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन चांदी की ईंट से किया जाएगा। फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। साधु होंगे, संत होंगे, पीठाधीश्वर होंगे, अयोध्यावासी होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गया है न्योता। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में रामलला का जहां विग्रह है उससे करीब 50 मीटर दूर अभिजीत मुहूर्त में चांदी की ईंट के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। देखिए, इसमें विशेष ख्याल ये रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक त्रुटि न होने पाए। तो हमारे विद्वान प्रातःकाल 8 बजे से वहाँ लग जाएंगे और वहाँ पूजन अर्चन संपन्न कराना शुरू कर देंगे। चूंकि ये विधि है 2-2.5 घंटे की विधि है। प्रधानमंत्री जी 11 बजे वहाँ शिलान्यास करेंगे। 11:32 के बाद वो शिलान्यास करेंगे अभिजीत मुहूर्त में। और वो चांदी की एक शिला बनाई गई है। वहाँ के जो महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं उस ट्रस्ट के, उन्होंने ये व्यवस्था की है और उसके तहत वो शिला का वहाँ न्यास करेंगे, पूजन करेंगे और उस
जिस क्षण में मुहूर्त है उसी क्षण में प्रधानमंत्री जी वहाँ शिलान्यास करने के बाद बाकी फिर जो है उनको जय जय घोष के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और काशी विद्युत परिषद की ओर से उनको एक अभिनंदन पत्र भी प्रदान किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में दिव्यता अपने चरम पर होगी। सुबह से ही गूंजती राम धुन के बीच मंदिर के लिए पूजा की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होगी। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा। इसके बाद दूसरे धार्मिक काम होंगे। विद्वान साधु संत सुबह 8 बजे से ही सारी तैयारियों में जुट जाएंगे। इसकी तैयारी न्यास के महंत स्वामी नृत्य गोपाल दास ने कर रखी है। वाराणसी से आए 2 संतों में से एक संत भूमि पूजन में शामिल होंगे। हमारी प्रसन्नता का आकलन आप इतने से करिए कि हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के साधु सन्यासी हैं कि जो भाग्यशाली पीढ़ी 500 वर्षों के संघर्ष में हिंदू समाज के विजय की ईंट भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रखी जाएगी और हम इन अपनी नंगी आंखों से देख रहे होंगे। शेष पूरी दुनिया का विराट हिंदू समाज आपके कैमरे की निगाहों से इस घटते हुई ऐतिहासिक घटना को देख रहा होगा। इससे बढ़कर के हमारे लिए और प्रसन्नता क्या हो सकती है। कोरोना के संक्रमण काल में ये खास पल आया है, लिहाजा नियमों का भी पालन किया जाएगा। भूमि पूजन वाली जगह पर कम ही लोगों को आने की अनुमति होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। राम मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया गया है उसमें पहले वाले डिजाइन की तुलना में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। इसमें मंदिर की भव्यता का ख्याल रखा गया है, भक्तों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। आज तक को नए राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं और साथ ही साथ मंदिर के आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा ने भी हमें अहम जानकारी दी है। राम भक्तों का सपना साकार होने वाला है। अयोध्या की पावन धरती पर भव्य मंदिर बनने वाला है। मंदिर की तैयारी में जुटे लोगों का कहना है कि वो मंदिर इतना मनोहारी होगा कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। श्री रामचंद्र। वैसे तो आंदोलन के दौर में ही पत्थर तराशे जाने लगे थे। मंदिर का मॉडल भी तभी बना लिया गया था, लेकिन अब इस डिजाइन में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद मंदिर की विशालता और भव्यता दोनों बढ़ जाएंगी। सबसे विशेष बात यह है कि अयोध्या का ये राम मंदिर कई मामलों में अनूठा होगा। पहले तो आपको नक्शा दिखाते हैं, ये उसकी 3D प्रिंट है, साथ ही ये मंदिर का नक्शा है। इससे पहले जो मंदिर की डिजाइन तय की गई थी वो 2 मंजिला मंदिर था, लेकिन अब मंदिर 3 मंजिला हो गया है। 1, 2 और आज हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि नए मंदिर की क्या है विशेषता और इसमें क्या होगा सबसे अलग। आज तक के पास भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारी टीम ने उन आर्किटेक्ट से भी बात की है जिन्हें राम मंदिर का डिजाइन बनाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पहले और अब के मंदिर के डिजाइन में हुए बदलाव की एक-एक जानकारी हमसे साझा की। इस भव्य राम मंदिर में अब 5 मंडप बनाए जाएंगे। पहले इसमें सिर्फ 2 ही मंडप बनाने की तैयारी थी। ये प्लान में देखे तो हमने आगे उत्तर दिशा में एक ये मंडप बढ़ाया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण दिशा में भी एक ये मंडप बनाया गया और आगे के पूर्व दिशा में भी एक ये और मंडप बढ़ाया गया। तो 3 मंडप बढ़ाने से थोड़े यात्रिकों का फ्लो, जो मतलब जो हजारों की जगह अब लाखों की संख्या में बढ़ेंगे, तो उनको यात्रिकों को भगवान के राम लला के और भगवान राम के दर्शन आराम से हो जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा ये विस्तार बढ़ाया गया। मंदिर के डिजाइन में कई अहम बदलाव किए गए हैं। 5 मंडप बनाए जाएंगे। उसी हिसाब से मंदिर की लंबाई और चौड़ाई को भी बढ़ाने का फैसला हुआ है। पहले मंदिर की लंबाई 268.5 फीट तय थी। नए डिजाइन के मुताबिक अब लंबाई को बढ़ाकर 360 फीट कर दिया गया है। वहीं इसकी ऊंचाई पहले 128 फीट थी, अब ऊंचाई को 161 फीट कर दिया गया है। जबकि मंदिर की चौड़ाई जो पहले 140 फीट थी, अब उसे 235 फीट कर दिया गया है। हमें थोड़ी मंदिर की हाइट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले जो 2 मंजिल का मंदिर बनाया था, अभी हमने 3 मंजिल के करके अब 3 मंजिल बना के फिर उसके ऊपर शिखर बन के हम मंदिर को विस्तार, उसकी भव्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया। बदलाव की उसी कड़ी में मंदिर का आकार भी बदल गया है।
पहले राम मंदिर करीब 1 एकड़ में बनना प्रस्तावित था, लेकिन आकार में बदलाव के बाद इसे दोगुनी जमीन पर बनाया जाएगा। ऐसा है, मंदिर जो हमारा मंदिर विस्तृत, पहले हमारा जो मंदिर था वो था 1 एकड़ का मंदिर, जो जब छोटा था। अब ये विस्तार बढ़ाया गया तो अब ये मंदिर खाली नीच मंदिर हो जाएगा 2 एकड़ के अंदर। नए डिजाइन में गर्भगृह जमीन से 17 फीट ऊपर बनेगा। ये मंदिर के पहले तल पर होगा, दूसरे तल पर रामलला का दरबार होगा। ये 2 मंजिलें ही भक्तों के लिए खुली रहेंगी। तीसरी मंजिल पर आम लोगों की आवाजाही नहीं रहेगी। भगवान रामलला की ये देखिए, यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ भी लोग कीर्तन करेंगे, बैठेंगे, यहाँ से यात्री जाएंगे, यहाँ भी लोग बैठेंगे, यहाँ से रोड लगाई जाएगी, लोग यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ सब कीर्तन या वेटिंग एरिया होगा। मतलब हम कीर्तन बोल सकते, वेटिंग नहीं बोल सकते। तो आगे आएंगे, ये यहाँ गुड़ मंडप है, ये मंडप बंद रहेगा। यहाँ लोग आराम से माला गिनना, भजन करना, मतलब साउंड ध्यान करना जैसे, यहाँ शोर शराबा कम रहेगा। ये अंतराल है, यहाँ हनुमान जी गणेश जी विराजमान होंगे और यहाँ से आगे यात्री दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। और यहाँ रामलला जी विराजमान होंगे। ग्राउंड फ्लोर पे तलघर में रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल पे राम दरबार रहेगा, राम लक्ष्मण सीता जानकी और दास हनुमान। और सबसे बड़ी खासियत ये कि राम मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग होगा। इसका स्वरूप मंत्र मुग्ध करने वाला होगा। नॉर्मल मंदिर जो बनता है वो चौकर बनता है, गर्भगृह चौकर है। अपना ये विशेष रूप से अष्कोणीय मंदिर बना है, जो उत्तर भारत में प्रचलित भी है, नेपाल में है, उस एरिया में भी अष्कोणीय गर्भगृह है। तो जब हमारा मंदिर अष्कोण बन रहा है, रामलला उस गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो आप देखिए नक्शा दुख से पूरा लुक उसका गोलाई के स्वरूप ले रहा है। तो हमें परिक्रमा भी उसमें उसी स्वरूप में देनी पड़ेगी, तभी उसकी भव्यता बढ़ती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह की परिक्रमा के लिए विशेष कॉरिडोर होगा। परिसर में अलग से परिक्रमा का भी इंतजाम होगा। जो अब 5 तारीख को इसका भूमि पूजन होना है। साथ ही जो इसके आर्किटेक्ट है निखिल भाई सोमपुरा, इनकी कई मीटिंग्स भी हुई है कमेटी के साथ, और फाइनल जो नक्शा तैयार हुआ है मंदिर में बदलाव के बाद, वो कुछ इस तरीके का नक्शा तैयार हुआ है और मंदिर जो है वो इस तरीके का बनकर तैयार होगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है। साधु संतों से लेकर वो तमाम लोग उत्साहित हैं जिन्होंने मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। उमा भारती भी बीजेपी के नेता उन्हीं में से एक हैं। उमा भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। उमा भारती जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, नमस्कार, क्या 5 अगस्त 2020 को आप अयोध्या में मौजूद होंगी जिस दिन भूमि पूजन होगा? जिस समय पर और जिस हालात में कोरोना के समय पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होना है, उसमें कितने लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे, ये सारी बातें मुझे लगता है कि पीएमओ और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े हुए लोग देख रहे होंगे। तो उसके अनुसार मुझे भी सूचना मिलेगी तो मैं तो अवश्य जाऊँगी, क्योंकि मैं तो जान की बाजी लगाई हुई थी, अपने आप को मतलब अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी। और मैं इस अभियान के साथ लगभग 20 साल जुड़ी रही। 5 शताब्दियों से चला यह आंदोलन था, अभियान था, और इसमें पूरी दुनिया के लगभग 1.5 अरब लोग, यानी 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो भारत के हैं और भारत के बाहर जो भारतीय हैं, वो सब इस अभियान को बहुत ध्यान से देखते रहे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा के बाद पूरे देशवासियों ने जिस एक रास्ता के साथ इसको स्वीकार किया है, ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण बना। और इसलिए हमारे लिए तो जीवन का एक ऐसा रोमांचकारी क्षण है कि मैं जहाँ भी होंगी मुझे उतनी ही खुशी होनी है। मैं वहाँ होंगी तब भी, और मैं यहाँ जब बैठी हूँ तब भी मुझे उतनी ही खुशी होनी है। मेरे लिए इससे अच्छा क्षण कोई नहीं हो सकता। इसके बाद अगर मैं जीवित ना भी रहूँ, भगवान मुझे उठा ले जाए, तब भी मैं प्रसन्नता से चली जाऊँगी, क्योंकि जीवन का ये कार्य संपूर्ण हो गया। उमा भारती जी, अभी आपको न्योता नहीं मिला है वहाँ का भूमि पूजन का? अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए कितने लोग वहाँ रह सकते हैं स्पॉट के ऊपर, ये सारी बातें तय, सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए अभी बन रहा होगा। और मैं इस बात को लेके, आप यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मन में एक भी पल के लिए ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं या होंगी कि नहीं। मेरे मन में यही प्रसन्नता है, प्रसन्नता का चरमोत्कर्ष है मेरे अंदर कि हम भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं और पूरा देश
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक मत होकर स्वीकार कर चुका है। ये मेरे लिए बहुत भौचक्की करने वाली बात है। इसलिए मैं तो इस अवसर का लाभ उठाऊंगी और देश के उन राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगी जो हमारे विरोधी कहलाते हैं, जो राजनीतिक दल हमारे विपक्ष कहलाते हैं, कि कृपया माहौल मत खराब करिए, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों। और जितने आनंद के साथ ये हो रहा है, जैसे सोमनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, इसी प्रकार से ये हो रहा है, इसको होने दीजिए आनंद के साथ। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।